नमस्कार, मैं शून्य मनन की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का विषय है मन। मन शत्रु या मित्र? मन हमारा शत्रु है या मित्र है? यह जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि मन क्या है। मन का आधार स्मृति है। स्मृति में चलने वाली प्रक्रियाओं के समूह को मन कहते हैं। स्मृति में जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उन्हीं के समूह को मन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मन स्मृति निर्मित एक संरचना है, या ये भी कहा जा सकता है कि यह एक अत्यंत जटिल यंत्र के समान है। मन का कोई स्थान नहीं होता और मन का अनुभव व्यक्तिगत होता है। मन परतों में बना हुआ एक यंत्र है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव असंतुष्टि और अशांति है। असंतुष्टि जैसे? असंतुष्टि इस अर्थ में कि जिस भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति जैसे घर, गाड़ी, पद, नौकरी, प्रेमिका, कोई भी विषय, जिस भी चीज़ की इच्छा प्रकट हुई और जैसे ही उस चीज़ पर स्वामित्व हुआ, वह चीज़ महत्वहीन हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मन उन्हीं विषयों पे अटका रहेगा जो अभी तक प्राप्त नहीं है। जैसे ही वह चीज़ मेरी हुई या मुझे प्राप्त हो गई, उससे मन भर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे कोई कार बहुत पसंद है तो जब तक उस कार को मैं खरीद नहीं लेती, जब तक वो कार मेरी नहीं हो जाती, तब तक मन उसी विषय पे अटका रहेगा। और जैसे ही वो कार मैंने खरीद ली, वैसे ही वह महत्वहीन हो जाती है। 1 से 2 दिन के बाद ही वो बहुत सामान्य सी बात हो जाती है। फिर मन दूसरी चीज़ की तरफ भागने लग जाता है। उदाहरण के लिए, कोई विशेष नौकरी या पद की इच्छा है, तो जब तक वो मुझे नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक मन उसी पे ही अटका रहेगा। और जब वो मुझे मिल जाती है वो चीज़, तो 1-2 दिन में ही वो विषय सामान्य हो जाता है, या ये कहूँ कि वो इतना महत्व नहीं रखता फिर जीवन में। या कोई घर खरीदना है, तो जब तक वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई है, तब तक मन उसी की तरफ भागता रहता है। और जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है, फिर वो हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात हो जाती है। तो मन का स्वभाव ही असंतुष्टि होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ भागते रहना। और जो प्राप्त हो जाए वो फिर महत्वहीन हो जाना। और दूसरा, मन का स्वभाव ही अशांति होता है। अशांति की बात करूँ तो शांत मन जैसा कोई मन होता ही नहीं है। मन का अर्थ ही है अशांति। जहाँ मन नहीं होता वहीं शांति होती है। जहाँ मन है वहाँ अशांति और उलझने ही हैं। इसीलिए संत महात्माओं और गुरुजनों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अमनी अवस्था, अर्थात अमन, जहाँ मन नहीं होता, इस अवस्था में शांति होती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही होता है अशांति। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अमनी अवस्था में जियो, क्योंकि वहाँ पर विचलित होने के लिए मन है ही नहीं। जब मन ही नहीं है तो शांति ही शांति है। स्थिरता मन में होती ही नहीं है। चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई व्यक्ति है या प्रेमिका है,
जब तक उसे पा नहीं लेते तो मन सारे काम छोड़ के एक ही विषय पे ध्यान रहता है, और जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात हो जाती है। तो मन का स्वभाव ही होता है अशांति और असंतुष्टि। जैसे सूरज का स्वभाव होता है, जब भी सूरज से किरणें निकलती हैं तो उनमें ऊष्मा होती है, तो सूरज की रोशनी में गर्माहट होती ही है। तो हम जैसे सूरज की रोशनी से ऊष्मा को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से मन होते हुए शांति और संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो मन की चाल है संकर्षण। संकर्षण अर्थात आदत, बार बार दोहराना, दोहराव। अब आदत चाहे आकर्षण की हो या विकर्षण की, आदत तो आदत ही है। मन की चाल ही है बार बार दोहराना, चाहे आकर्षण के चलते और चाहे विकर्षण के चलते। अब जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में मन का क्या स्थान है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन मन के अधीन होकर ही बिता देते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि बिना मन के जीवन जियो, तो उन्हें लगेगा कि बिना मन के कोई जीवन संभव है क्या? हमारे जीवन में छोटी से छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ तो मन से ही संबंधित है। जैसे आज ये नहीं खाते, आज ये नहीं पहनते, इस बार ये नहीं खरीदेंगे, या इस बार वहाँ नहीं जाएंगे। इन सब के पीछे अगर उत्तर ढूंढो तो एक ही निकलता है, मन नहीं कर रहा। और देखा गया है कि मन के आगे पसंद और नापसंद भी नहीं चलता। कई बार बहुत पसंदीदा चीज़ हमारी होती है, फिर भी खाने का मन नहीं करता, या बहुत पसंदीदा कोई कपड़े हैं वो पहनने का मन नहीं करता, या कोई व्यक्ति जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उससे बात करने का मन नहीं करता। तो देखा गया कई बार हमारी पसंद और नापसंद भी मन के आगे नहीं चलती। आप देखते हैं कैसे मन हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन हमारा शत्रु है या मित्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने जाना मन क्या है, स्मृति की जो प्रक्रियाएं हैं वो मन है। हमने जाना मन किस तरह से गति करता है, आदत बस। हमारे जीवन में मन का स्थान, तो अधिकांश लोगों का तो जीवन ही मन के अधीन होकर चलता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि मन हमारा शत्रु है या मित्र है, कि अगर मेरा मन मेरे कहे अनुसार चलता है तो मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। वहीं दूसरी तरफ अगर मेरा जीवन मन के अधीन होकर चलता है, जैसे जैसे मन कहता है मैं वही वही करती हूँ, तब मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मन एक जगह तो टिकता ही नहीं है, वह हमें एक के बाद एक विषयों के पीछे दौड़ाता रहता है, और इसी मन की दौड़ के पीछे हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, या ये कहें हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो मन का इलाज क्या है? जीवन में मन को कैसे प्रयोग करें कि वो हमारा शत्रु ना रहे, हमारे मित्र की तरह हम उसका कैसे प्रयोग करें? मन एक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। अगर मेरा मन मेरे अनुसार चले तो ये बहुत सुंदर उपहार है। वहीं अगर मेरा जीवन मन के पीछे ही भागते भागते निकल जाएगा तो ये हमारे लिए शत्रु का काम करेगा। मन पे कैसे नियंत्रण करें, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो, मनन की श्रृंखला भाग 3। आपने इस वीडियो को देखा, इतने ध्यान और प्रेम से इसे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।